बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप स्टूडेंट्स ने 10th क्लास में स्टडी किया होगा और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम डेली लाइफ में भी हर जगह हम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस पेन की तरफ देख लूं तो पेन अपना लाइट जनरेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये पेन मुझे नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर बल्ब लगा हुआ है, बल्ब से लाइट आती है, इस पेन के साथ टकराती है, टकराने के बाद वो बाउंस बैक कर जाती है और हमारे आंख में एंटर हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेन हमें नजर आ जाता है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो डेली लाइफ में हम हर जगह देख रहे हैं। राइट, जो चीजें हमें नजर आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वो चीज जिसकी अपनी कोई लाइट ना हो उसको नॉन लुमिनस बॉडीज कहा जाता है, और नॉन लुमिनस बॉडीज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही हमें नजर आती है। इस तरह फॉर एग्जांपल, अगर आप मिरर के सामने अगर आप खड़े हो जाओ तो मिरर में आपका जो फेस है वो क्यों नजर आता है? इट्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक एक्सट्रीमली कॉमन फिनोमेना है डेली लाइफ में। राइट, लेकिन आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को स्टडी करेंगे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक ऐसा फिनोमेना है जो डेली लाइफ में हमें इजीली हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा। राइट, एक स्पेशलाइज कंडीशन में हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को फील कर सकते हैं, हम उसको सुन सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आप स्टूडेंट्स को लाइव प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करवाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। राइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 10th क्लास में आप स्टूडेंट्स ने स्टडी कर लिया था और डेली लाइफ में भी हम देख रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये एक स्पेशलाइज कंडीशन में हम इसको फील कर सकते हैं, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इसको सुन सकते हैं, और वही आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है? लेट्स से यहां पर मेरे पास एक मीडियम है। ओके, यहां से लाइट आ रही है, जैसे ही इस मीडियम के सरफेस के साथ टकरा जाएगी तो लाइट बाउंस बैक कर जाएगा। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर बेटा, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज पढ़े थे 10th क्लास में, जिसमें पहला लॉ क्या था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल पर लाइट इंसिडेंट कर रही है उसी एंगल पर लाइट जो वो रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। दूसरा लॉ क्या था कि अगर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे जिस प्लेन में लाई कर रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल XY प्लेन में ये लाई कर रही है, तो जिस प्लेन में इंसिडेंट रे लाई करेगी उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी लाई करेगी एंड नॉर्मल भी उसी प्लेन में लाई करेगा। दैट वाज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आप स्टूडेंट्स ने 10th क्लास में स्टडी किया होगा। सो लॉ नंबर 1 क्या था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्लेन में इंसिडेंट रे लाई कर रही है उसी प्लेन में नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में ही लाई करेगी। दैट वाज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या साउंड भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर सकता है? सो द आंसर इज यस, साउंड भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बिल्कुल ओबे करेगा। साउंड भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पर लेट से 30 डिग्री, एक साउंड है वो 30 डिग्री पर इस सरफेस के साथ टकरा रहे, तो रिफ्लेक्शन वाला जो साउंड है, रिफ्लेक्टेड साउंड है, वो भी 30 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि साउंड भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो दुनिया में जितनी भी वेव्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, चाहे वो साउंड वेव्स है, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव है, चाहे वो स्ट्रिंग वेव्स है, चाहे वो वाटर वेव्स है, जितनी भी वेव्स हैं वो सारी की सारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगी। राइट, तो यस, साउंड भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। बेटा, एक अपरेटस मिलती है लैब में, ओके, कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अपरेटस इसको कहा जाता है। इसकी मदद से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर साउंड वेव्स को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क की मदद से साउंड जनरेट किया जाता है, जिसकी मदद से ये जो पाइप है, इस पाइप की मदद से साउंड यहाँ तक आ जाती है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, तो जैसे ही साउंड उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ टकरा जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर वो साउंड आ जाएगी। अगर यहाँ पर आपको साउंड सुनाई दे रही है जो ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर जनरेट कर रहा है, इसका मतलब है कि साउंड भी रिफ्लेक्शन कर सकता है। तो बेटा, इस ब्यूटीफुल अपरेटस की मदद से हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को स्टडी कर सकती है लैब में। राइट, ओके जी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साउंड एंड अदर वेव बिहेवियर्स। ओके, इसको छोड़ दे, यहां पर आ जाइए रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम रेगुलर सरफेस। डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, जितने भी वेव्स है
वो डिपेंड कर रहा है सरफेस के ऊपर। अगर एक सरफेस स्मूथ है तो हम उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, और अगर एक सरफेस इरेगुलर है, स्मूथ नहीं है, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होगी दैट विल बी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या मतलब हुआ? अब यहां पर मैं आप स्टूडेंट्स को विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल डायग्राम शो करवा देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये इस मीडियम का जो सरफेस है वो काफी स्मूथ है, राइट। तो यहां से जो रिफ्लेक्शन होगी दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पर बेटा आप देख सकते हैं कि इस मीडियम का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, तो जब स्मूथ नहीं होगा तो फिर आप डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन तो हो रही है, ओके, लेकिन वो रेगुलर नहीं है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन? So that reflection in which angle of reflection is equal to the angle of incident and on the opposite side of the normal to the point of incident, that is called regular reflection। क्या मतलब हुआ? डिस्टेंस यहां से सर देखें, ये एक वेव आ रही है, इस मीडियम के सरफेस के साथ टकरा रही है, यहां पर मैंने नॉर्मल बना दिया। तो अगर ऐसा हो जाए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर वन। नंबर सेकंड, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल का बन जाए, सो दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है? जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो दोनों बराबर हो, नंबर वन। नंबर सेकंड, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के अपोजिट साइड पर बन जाए, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन कब आपको देखने को मिलेगी? अगर आपके पास सरफेस फ्लैट हो, बिल्कुल स्मूथ हो, राइट। तो जब सरफेस स्मूथ होगी एंड फ्लैट होगी तो अगेन आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगी। और अगर एक सरफेस इरेगुलर है तो बेटा यहां से आप देख सकते हैं कि इस सिनेरियो में, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस तरह यहां पर आपको डिस्टेंस नजर भी आ रहा है, ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है। So this type of reflection is called irregular reflection, ओके। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बेटा आपको कब देखने को मिलेगा? जब सरफेस जो है वो फ्लैट हो एंड स्मूथ हो। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है इसके जबरदस्त प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 से इंक्रीज कर जाए तो उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और अल्ट्रासाउंड ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता, राइट। तो अल्ट्रासाउंड के जो रिफ्लेक्शन है उसके काफी जबरदस्त प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कैसे? लेट्स से यहां पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहां पर एक शिप है, शिप में एक अल्ट्रासाउंड को जनरेट करने का एक सोर्स लगा हुआ है। तो यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली कि यहां से अल्ट्रासाउंड, ओके, यहां से अल्ट्रासाउंड इस ओशन में भेजा जा रहा है। अब जैसे ही अल्ट्रासाउंड के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल फिश आ गया इसके सामने, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? जैसे ही अल्ट्रासाउंड इस फिश के सरफेस के साथ टकरा जाएगा तो वो रिफ्लेक्शन कर जाएगा। तो जब वो रिफ्लेक्शन कर जाएगा, ओके, तो उस रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड को क्या कर लेता है, एक डिवाइस लगा होता है, वो उसको रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद वो चेक कर लेता है कि अल्ट्रासाउंड को वापस आने में कितना टाइम लगा। अगर वो जल्दी वापस आ गया तो समझ जाना कि करीब करीब जो है वो यहाँ पर कोई फिश या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। और अगर अल्ट्रासाउंड को वापस आने में टाइम लग गया तो समझ जाना कि दूर दूर तक कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे नहीं है, ओके। इसी तरह क्राउडनेस ऑफ फिश को भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर तो ज्यादा अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो गया तो समझ जाना कि यहाँ पर फिश का क्राउड ज्यादा है, और अगर सिर्फ एक फिश पड़ा हुआ है यहाँ पर तो वो वेरी स्मॉल पोर्शन आप साउंड को रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बाकी जो साउंड है वो यहाँ तक आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पर आपको डिस्टेंस नजर भी आ रहा है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड की मदद से हम फिश की क्राउडनेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि आया यहाँ पर कोई फिश वगैरह है या नहीं, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है या नहीं है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन हो गई। दूसरी एप्लीकेशन बेटा क्या है कि अगर समंदर में लेट से कोई सबमरीन, कोई जहाज जा रहा है और आप उस जहाज को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो यहां से आप स्टूडेंट्स ने अल्ट्रासाउंड को भेजना है, अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट करेगा। अगर तो अल्ट्रासाउंड यहां से जल्दी रिफ्लेक्ट हो गया तो समझ जाना कि यहां पर सबमरीन है, यानी समंदर के अंदर कोई जहाज है जो है वो मोशन कर रहा है। तो सबमरीन्स को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड, राइट। तो ये दो एप्लीकेशन है इसकी जो बुक में मेंशन की गई थी, इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिकली शो करवा दिया, राइट। ये तो बेटा हो गई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब हम डिस्कस करेंगे इको एंड रिवर्बरेशन को, राइट, कि इको क्या है एंड रिवर्बरेशंस क्या है।
So the repetition of sound caused by reflection of sound waves are known as echo. Dear students, आप स्टूडेंट्स ने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी बड़े हॉल में होते हैं और उसमें हम हेलो बोल देते हैं, तो हमने एक दफ़ा हेलो बोल दिया। अब जैसे आप एक दफ़ा हेलो बोल देते हैं तो ज़रा गौर से देखते जाइए, हमारा कान मुंह के बिल्कुल करीब है। अगर मैं हेलो बोल देता हूं तो हेलो फौरन हमारे कान में आ जाता है, राइट। अब यहां से इसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट भी करवा देता हूं और मैं आप स्टूडेंट्स को सुना भी देता हूं कि इको भाई क्या है, राइट। अब यहां से आप स्टूडेंट्स ने हेलो बोल दिया, राइट। तो जैसे ही हेलो बोल देंगे तो सबसे पहले हेलो जो है वो आप खुद सुनोगे, क्योंकि आपके मुंह के करीब जो है वो कौन है, वो आपका ईयर ही है। अच्छा, अब क्या होगा, पहली दफा आप स्टूडेंट्स ने हेलो सुन लिया। अब यहां से क्या होगा, यहां से हेलो जो है वो इस तरह मूव करता हुआ जाएगा। लेट से किसी बड़े हॉल में आप खड़े हैं, वो आपका जो साउंड है वो इस दीवार के साथ टकरा रहा है, राइट। तो जैसे ही वो टकरा जाते हैं, तो अभी हमने स्टडी कर लिया कि साउंड वेव्स क्या कर सकता है, साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कर सकता है। अब यहां से साउंड जो है वो बाउंस बैक हो जाएगा। तो एक दफा तो आपने हेलो सुना था ना, क्योंकि आपका कान जो है वो मुंह के करीब है, तो एक दफा तो आपने सुन लिया। एक दफा जब आपने सुन लिया तो साउंड गया, इस दीवार के साथ टकराया, टकराने के बाद वो बाउंस बैक करके दोबारा वही साउंड आपके कान में आ गया। तो आपको हेलो जो है वो 2 दफा सुनने को मिलेगा, यानी हेलो हेलो। कुछ टाइम के बाद वो हेलो वापस आपके कान में आ जाएगा, राइट। सो ये जो रिपीटिशन हुआ साउंड का, दिस इज कॉल्ड इको, राइट। अब आइए जरा आप स्टूडेंट्स को मैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑडियो साउंड उसकी मदद से मैं आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली शो करवा देता हूं कि ये जो इको है ये क्या है, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। यहाँ से आप स्टूडेंट्स जरा देखते जाइए, मैं एक दफा हेलो बोलूंगा तो आप जरा सुनते जाइए कि आपको कितनी दफा हेलो जो है वो दोबारा आप सुन रही है, राइट। तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ, 1 2 एंड 3 हेलो। नहीं ये वाला नहीं, आई थिंक यस दिस वन। अब स्टूडेंट्स ने देख लिया कि हमने सिर्फ एक दफा यो बोल दिया, राइट, और वो हमें कितनी दफा सुनाई दे रही है। तो this is called what? This is called echo. Echo क्या है? जब आपकी साउंड रिपीट होना शुरू हो जाए। तो साउंड बेटा रिपीट कब होती है? साउंड रिपीट इसलिए होती है क्योंकि साउंड रिफ्लेक्शन कर रहा है। जब साउंड रिफ्लेक्शन करेगा तो जाहिर बात है एक साउंड यहां पर आ गया, रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा वही साउंड आ गया आपके कान में, राइट। सो ये जो रिपीटेशन हुआ, दिस रिपीटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि डेली लाइफ में हम अपनी साउंड की रिपीटेशन तो सुनते ही नहीं है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो? सो द आंसर इज यस। इसका भी आंसर मैं आपको दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, इको की जो दूसरी डिफिनेशन है वो ये है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम ए सर्टेन ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड एट 0.1 सेकंड लेटर देन द डायरेक्ट साउंड इज कॉल्ड इको। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर रिसर्च ये देखा गया है कि साउंड की मेमोरी होती है, राइट। साउंड की एक मेमोरी होती है हमारे माइंड में। अगर एक साउंड 0.1 सेकंड के बाद 0.1 सेकंड के बाद हमारे कान में एंटर हो गया, तो वो हम बता सकते हैं कि यस दूसरा साउंड हमने सुन लिया। फॉर एग्जांपल, अब यहां से डी स्टूडेंट जरा देखते जाइए। लेट से मैं एक स्मॉल रूम में खड़ा हूं, राइट। एक स्मॉल रूम में मैं खड़ा हूं और मैंने हेलो बोल दिया, राइट। तो एक दफा तो हेलो मैं सुन लूंगा क्योंकि हमारे कान मुंह के बिल्कुल करीब है। अब यहां से स्टूडेंट देखते जाए। अब ये रूम काफी स्मॉल है। जब रूम काफी स्मॉल होगा देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, साउंड जो है वो वेरी क्विकली हमारे कान तक वापस आ जाएगा। अब अगर गौर से सुनते जाइए, अब अगर ये साउंड जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, अगर ये 0.1 सेकंड से पहले पहुंच गया, अगर 0.1 सेकंड से पहले पहुंच गया, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि दूसरा साउंड हमारे माइंड में आ गया, राइट, या हमारे कान ने सुन लिया। नो, हम रिपीटेशन नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ एक ही साउंड सुनेंगे, राइट, क्योंकि वो 0.1 सेकंड से पहले पहुंच गया। और दिमाग को याद होता है कितने टाइम के लिए एक साउंड, 0.1 सेकंड के लिए। तो अगर एक साउंड पहले पहुंच गया 0.1 सेकंड से, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई मैंने 2 साउंड सुन लिए। नो, तो फिर आपको 2 साउंड कब सुनने को मिलेगा?
अगर एक साउंड 0.1 सेकंड के बाद 0.1 सेकंड के बाद अगर पहुंच गया हमारे कान में, तो हम आपको बताएंगे कि हाँ यार पहला वाला साउंड खत्म हो चुका है, दूसरा साउंड आ चुका है। क्योंकि हमारे माइंड में साउंड की मेमोरी कितनी है? 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड के बाद वो भूल जाता है कि मैंने कोई साउंड सुना है, राइट। इसलिए हमें रिपीटिशन ऑफ साउंड सुनने को मिल जाता है। इसलिए बड़े बड़े हाल में ये जो इको वाला फिनोमेना है, ये जो रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना है, ये बड़े बड़े हाल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं या हॉल्स होते हैं, उसकी दीवारें काफ़ी दूर होती है। तो जब साउंड यहाँ से जाएगा तो जाहिर बात है 0.1 सेकंड के बाद वो साउंड हमारे कान में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से हमें रिपीटिशन ऑफ साउंड देखने को मिल जाएंगे, राइट। So what is echo? Echo is basically repetition of sound caused by reflection of sound. दूसरा डेफिनेशन क्या है कि अगर एक साउंड 0.1 सेकंड के बाद हमारे कान में पहुंच गया तो वो साउंड हम आपको बता सकते हैं कि यस दूसरा साउंड हमारे कान में आ चुका है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इको। मैं आप स्टूडेंट्स को एक दूसरा इको प्ले करवा देता हूं, ओके, जिसमें अभी जो साउंड के बीच, जो रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच जो टाइम गैप था वो कितना था? वो 0.8 सेकंड था। अब मैं एक काम कर लेता हूं, रिफ्लेक्टेड साउंड और जनरेटेड साउंड के बीच मैं 0.4 सेकंड का गैप रख देता हूं, ओके, जो कि ग्रेटर है 0.1 सेकंड से। तो जरा चेक करें कि क्या आपको इको रिपीटिशन ऑफ साउंड सुनाई दे रही है या नहीं दे रही। तो 1 2 and 3 अब सुनिए, चेक करिए, यू कहना बस का कहना, तो यू आप स्टूडेंट देख रहे हैं ना, तो रिपीटिशन ऑफ साउंड आ रही है ना, राइट। अब अगर बेटा मैं एक काम कर लूं, अगर मैं 0.1 ओके, अगर मैं 0.1 सेकंड से पहले जो है वो साउंड अगर हमारे कान में आ गया, तो फिर आप स्टूडेंट जरा चेक करें कि क्या रिपीटिशन ऑफ साउंड आपको सुनाई दे रही है या नहीं दे रही। तो जरा चेक करें, ओके। मैं यहां पर कर देता हूं, यस दिस वन नहीं, दिस वन नहीं, ये तो इको है, नहीं दिस वन भी नहीं, और नहीं आई थिंक वो मैंने डाउनलोड नहीं किया। एनी हाउ सो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स प्रूफ हो गया कि अगर आपके पास एक साउंड जो है वो 0.1 सेकंड के बाद आ जाए तो वो आपको रिपीटिशन सुनाई देना शुरू कर देगी। दिस रिपीटिशन इज कॉल्ड इको। अगर एक दफ़ा रिपीटिशन मिल गया तो हम कहेंगे कि एक इको आ गया। अगर 2 दफ़ा सुन लिया तो दो इको, अगर तीसरी दफ़ा भी सुन लिया तो 3 इको है, राइट। तो आमतौर पर एक ही इको हम सुन लेते हैं। सो इको क्या है भाई? रिपीटिशन ऑफ साउंड अकर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और दूसरा कंडीशन इसके लिए क्या है? कंडीशन for echo के sound must has delay of 0.1 second because brain has 0.1 second memory for sound. After 0.1 second brain lost sound memory. ओके, ब्रेन भूल जाता है कि हमने कोई चीज सुनी हुई है, राइट। तो जब ब्रेन भूल जाता है तो जब दूसरा साउंड आएगा तो हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर 0.1 सेकंड से पहले आ गया तो हम आपको नहीं बता सकते कि यार मेरे कान में दूसरा साउंड आ गया, क्योंकि एक साउंड ऑलरेडी मौजूद है मेमोरी उसके, राइट। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके जी, इको इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड। डियर स्टूडेंट्स से देख सकते हैं, एक दफा आपने रा बोल दिया, ओके, तो एक दफा तो कान में आ गया, अब दूसरी दफा क्यों आएगा? क्योंकि वो यहां से देखिए दीवार काफी दूर है, साउंड आएगा तो 0.1 सेकंड के बाद आ गया, इसलिए इसको दूसरा साउंड जो वो सुनाई देगा, राइट। इसी तरह एग्जांपल आप इको बहुत सारे एग्जांपल्स है, बॉटम ऑफ ए वेल, ओके, अगर आप किसी कुएं में इस तरह साउंड भिजवा रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद कुएं के सर पे से साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए हेलो उसने भेज दिया तो दोबारा आपको एक हेलो जो है वो दोबारा आपको सुनाई देना शुरू कर देगा। इसी तरह इन ए लार्ज साइज बिल्डिंग में भी आप इको सुन सकते हैं। बाय द वॉल आप इन क्लोज्ड रूम एंड इन एम्प्टी रूम, बेटा अक्सर एम्प्टी रूम में भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि जब रूम खाली नहीं होता, कारपेट वगैरह या पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो जब वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जब साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हमें आमतौर पर अगर एक फर्नीचर वाला रूम है तो उसमें इको प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन अगर एक रूम खाली है तो उसकी दीवारों से साउंड की रिफ्लेक्शन हो सकती है। ओके, true echo is a single reflection of a sound source. Okay, echolocation of a bed. Dear students, इसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की मदद से जो बेड होते हैं, चमगादड़ जिसे बोलते हैं, वो
किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि आया यहाँ पर कोई इंसेक्ट वगैरह है या नहीं है, या लेट से एक बेड जो है वो सामने जा रहा है और उसके सामने एक दीवार आ जाता है, तो आप खुद सोचिए उसको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पर दीवार है। तो वो कंटिन्यूसली साउंड वेव उसको भिजवा रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्शन या ड्यू टू इको। अब आप खुद सोचिए अगर वो जल्दी पहुंच गया साउंड इसके कानों में तो वो समझ जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो करीब है, और अगर उसने थोड़ा सा टाइम ले लिया तो फिर समझ जाना कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर है, राइट। इसी तरह यहाँ पर अगर कोई इंसेक्ट वगैरह है तो जैसे ही साउंड वेव भिजवा देता है तो देखिए ड्यू टू रिफ्लेक्शन आप साउंड उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट करीब है या इंसेक्ट करीब है, बस सिर्फ आपने मुंह खोलना है, राइट। ओके जी, इको डिस्टेंस डेरिवेशन। अब बेटा अगर आपने इको को डेली लाइफ में ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जेक्ट कितना दूर हमसे होना चाहिए सो दैट कि हम इको सुने। इको क्या है? रिपीटिशन ऑफ साउंड मैंने सुनना है, तो उसके लिए कम से कम एक ऑब्जेक्ट कितना दूर होना चाहिए, यानी अब हमने इस डिस्टेंस को बेटा कैलकुलेट करना है, राइट, कि एक ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर होगा जिसकी मदद से हम अपनी साउंड की रिपीटिशन सुनना चाहे। सर फॉर एग्जांपल अगर ये हेलो बोल देता है तो यहाँ से साउंड जाएगा, इस दीवार के साथ टकराएगा, साउंड रिफ्लेक्ट होकर इसके कान में वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें इको सुनने को मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये दीवार करीब है तो साउंड जल्दी आ जाएगी, जब जल्दी आ जाएगी तो हमें इको यानी रिपीटिशन साउंड नहीं मिलेगा। तो मैं कितना दूरी पर इस ऑब्जेक्ट को रख दूं या इस दीवार से मैं कितना दूर चला जाऊं सो दैट कि मैं यहां पर इको सुन लूं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपने डिस्टेंस को फाइंड करना है तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, राइट। अच्छा जी, अब यहां से हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से जरा देखते जाइए हाँ कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा यहां से लेकर ओके यहां से लेकर यहां तक साउंड आएगी, फिर उसके बाद साउंड बाउंस बैक कर जाएगा, बाउंस बैक के बाद दोबारा यहां तक साउंड आ जाएगी, राइट। हमने कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है? यहां से लेकर यहां तक हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर साउंड 0.1 सेकंड से पहले पहुंच गया, कितना टाइम से पहले, यानी टाइम कितना है? टाइम है 0.1 सेकंड, ओके, कि 0.1 सेकंड के बाद अगर साउंड पहुंच गया तो रिपीटिशन होगी, अगर पहले पहुंच गया तो रिपीटिशन नहीं होगी। तो अब यहां से डियर स्टूडेंट देखते जाइए हमने कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए साउंड यहां से यहां तक गया और फिर वापस यहां से लेकर यहां तक आया, तो कितना टाइम उसने ले लिया? 0.1 सेकंड टाइम उसने ले लिया, तब जाकर हमें इको मिल जाएगा। ओके, तो टोटल टाइम यहां से लेकर यहां तक आने में और फिर वापस जाने में टोटल टाइम कितना लग गया? 0.1 सेकंड लग गया ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ यहां से लेकर यहां तक साउंड ने कितना टाइम लिया होगा, यहां से लेकर यहां तक साउंड ने कितना टाइम लिया होगा। तो अब खुद सोचिए अगर साउंड यहां से यहां तक और फिर वापस यहां से यहां तक आने में इतना टाइम लगा रहा है, 0.1 सेकंड टाइम लगा रहा है, तो आप मुझे खुद बताइए साउंड सिर्फ यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लेगा। तो टाइम इज इक्वल टू 0.1 सेकंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे या नहीं करेंगे? डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, ओके, क्योंकि ये 0.1 सेकंड कितना टाइम है? यहां से लेकर यहां तक और फिर वापस यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम ले रहा है? 0.1 सेकंड ले रहा है इको सुनने के लिए। तो यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम होगा? तो इस टाइम को हम 2 पर डिवाइड कर लेंगे, राइट। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर वो कितना है? वो 340 मीटर पर सेकंड है, राइट। और टाइम यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लिया है साउंड ने? 0.1 सेकंड डिवाइडेड बाय 2। तो इस डेटा को उठाइए और इस फार्मूले में पुटिंग कर दीजिए। तो जब आप इसमें पुटिंग करेंगे तो 340 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा इससे क्या आ जाएगा? इससे 17 मीटर आ जाएगा।
तो एक ईको को सुनने के लिए एक ऑब्जेक्ट कितना दूर होना चाहिए, कम से कम कितना दूर होना चाहिए, कम से कम 17 मीटर आपसे दूर होना चाहिए, तब जाकर आप ईको सुन लोगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईको। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिवर्बरेशन। तो बेटा ईको में हमने ये सीख लिया कि साउंड की रिपीटिशन को हम ईको कहते हैं। अगर एक दफा रिपीट हो गया तो हम कहेंगे एक ईको है, अगर दूसरी दफा रिपीट हो गया तो हम कहेंगे दूसरा ईको है, राइट। Okay जी, now let's move on to reverberation. The elongation of sound due to multi-reflection of sound is known as reverberation. अब बेटा मैं यहाँ पर आपको एक साउंड प्ले करवा देता हूँ जिसमें आप स्टूडेंट्स देखोगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हम तालियां बजा देते हैं। तो देखिए जब एक दफ़ा आपने तालियां बजा लिया तो साउंड आपके कान में आ गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब हम क्या सुनेंगे, अब यहाँ पर हम आपको एक ऐसा साउंड प्ले करवाएंगे जिसमें साउंड जो है साउंड लंबा होता जाएगा, राइट, एलोंगेट होता जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ज़रा डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, राइट, 1 2 and 3। एक बंदे ने तालियां बजा दी, आपको ना आपको सुनाई दे रहा है ना, टा। ओके, एक दफ़ा हाँ हम दोबारा इसको रन कर देते हैं। यहाँ पर एक बंदा हाल में खड़ा है, राइट, हाल में वो क्या कर रहा है, हाल में वो तालियां बजा रहा है। एक दफ़ा उसने ताली बजा ली, फिर आप स्टूडेंट जरा चेक करें कि वो ताली इंतहाई एलोंगेट हो जाएगी, राइट। दिस एलोंगेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। क्यों होता है डिटेल के साथ बताऊंगा। तो रिवर्बरेशन को जरा सुन लीजिए, 1 2 and 3। एक दफ़ा हाँ, देखिए उसने ताली बजा ली ना, कितना साउंड एलोंगेट, अभी भी साउंड प्ले हो रहा है। दोबारा तालियां बजा ली, साउंड कितना एलोंगेट हो रहा है, आपको फील हो रहा है ना। दोबारा, दिस एलोंगेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। इसमें बेटा साउंड रिपीट नहीं हो रहा, इसमें साउंड रिपीट नहीं हो रहा। जिस तरह मैंने कहा कि हेलो 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 हेलो, यहाँ पर नहीं हो रहा, यहाँ पर साउंड लंबा हो रहा है। दिस एलोंगेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवर्बरेशन। सो द एलोंगेशन ऑफ साउंड ड्यू टू मल्टी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज नोन एज रिवर्बरेशन। रीजन ऑफ रिवर्बरेशन, बेटा इससे पहले हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया कि साउंड के पास, हमारे ब्रेन के पास एक मेमोरी है फॉर साउंड। वो कितनी है कि द ह्यूमन ब्रेन कीप साउंड इन मेमोरी फॉर अप टू 0.1 सेकेंड। If a reflected sound wave reach the ear within 1 second, अगर साउंड आपके कानों में 0.1 सेकंड से पहले पहुंच गया, what will happen, क्या होगा? The initial sound, then it seems to be the person that the sound is prolonged. फिर उस बंदे को ऐसा लगेगा कि यार ये साउंड तो लंबा हो रहा है, राइट। तो this elongation of sound was given a special name that is called reverberation. तो इको और रिवर्बरेशन दोनों रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट फिनोमेना है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स जरा देखते जाइए, अगर यहाँ से साउंड गया और वापस आया लेकिन 0.1 सेकंड से बिफोर आ गया, देन व्हाट विल हैपन, आपको रिपीटिशन ऑफ साउंड सुनाई नहीं देगा, आपको ऐसा हेलो हेलो नहीं सुनाई देगा, नो, आपको हेलो लंबा साउंड आपको सुनाई देना शुरू कर देगा, राइट। दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। इसकी रीजन मैंने आप स्टूडेंट्स को बता दिया, राइट। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी हाल में फायरिंग कर देते हैं तो वो फायरिंग की आवाज़ लंबे टाइम के लिए प्ले हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो हाल है, ओके, उसकी जो दीवार है उससे जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है वो काफ़ी जल्दी हमारे कान तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से एलोंगेशन ऑफ साउंड आप स्टूडेंट्स को देखने को मिल जाएंगे, राइट। सो वेयर वी कैन एक्सपीरियंस रिवर्बरेशंस, perhaps you have observed reverberation when talking in empty room. Okay, empty room में भी आपका साउंड लंबा लंबा हो सकता है, खाली रूम में अक्सर आप स्टूडेंट्स ने देखा होगा। when honking the horn while driving through a highway tunnel or underpass. Dear students, अगर आप किसी टनल को पास करवा रहे हैं उसमें आप जरा किसी गाड़ी का हॉर्न बजा दीजिए तो वो काफी लंबा होता जाएगा, राइट। इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। when singing in a shower, okay, शावर में जब आप स्टूडेंट्स सिंगिंग कर रहे हैं तो वो भी खाली शावर होती है, खाली रूम होती है या खाली वॉशरूम होती है, तो उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से आपका साउंड जो वो लंबा लंबा हो जाता है और आपको ऐसा लग जाता है कि हम तो जो है वो तो पैदाइशी सिंगर है, लेकिन आप वो गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। इन ऑडिटोरियम एंड कंसर्न हॉल रिवर्बरेशंस ओकेजनली अकर एंड लीड टू द डिसप्लीजिंग गार्बलिंग ऑफ ए साउंड, राइट। ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप किसी ऑडिटोरियम को डिज़ाइन कर लेते हैं या किसी सिनेमा हॉल को डिज़ाइन कर लेते हैं, इसमें जब आप साउंड को प्ले करते हैं
तो बेसिकली साउंड लंबा हो जाता है। जब साउंड लंबा हो जाता है तो ये डिसफ्लीजिंग इफेक्ट क्रिएट कर लेता है। इसलिए आप स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि अक्सर सिनेमा हॉल में बड़े बड़े पर्दे लगा दिए जाते हैं साइड पर। पर्दे इसलिए लगा दिए जाते हैं या कारपेट्स वगैरह लगा दिए जाते हैं सो दैट के साउंड रिफ्लेक्ट ना हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए। तो जब साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अब्जॉर्ब होगा, तो रिवर्बरेशन या इको आपको सुनाई नहीं देगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो बेटा आज की लेक्चर को अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो आज की लेक्चर की समरी ये है। आज हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को प्रैक्टिकली स्टडी कर लिया। हमने कहा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को तो हम डेली लाइफ में कहीं हर जगह हम देख रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम एक खास ओकेशन पर ही देख सकते हैं। और वो क्या था, वो आप इको वाला फिनोमेना भी रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, जिसमें अगर साउंड 0.1 सेकंड के बाद हमारे कान तक पहुंच जाए तो फिर रिपीटेशन ऑफ साउंड आपको देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा, बिकॉज ब्रेन हैज 0.1 सेकंड मेमोरी फॉर साउंड, राइट। और अगर 0.1 सेकंड से पहले साउंड आ गया हमारे कानों में तो हम सॉरी, फिर आपको रिपीटेशन ऑफ साउंड नहीं मिलेगा, फिर आपको एलोंगेशन ऑफ साउंड देखने को मिल जाएगा, राइट। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।